हेलो दोस्तों, अभी तक हम पढ़े थे वर्णमाला। वर्णों के भाग, वर्ण कितने प्रकार का होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है, और वर्णों का उच्चारण स्थान। अब आज हम आपको लेकर चल रहे हैं संधि की तरफ। तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। किसका मेल होगा? वर्णों का मेल। क्योंकि संधि कौन सा है? संधि वर्ण विधि है। कौन सी विधि है? वर्ण विधि है। यहाँ पर वर्णों का मेल होता है, ठीक है। तो संधि वर्ण विधि है। संधि को कितने भागों में विभाजित किया गया? संधि को 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 स्वर संधि। और किसी भी संधि का नाम, ये बात समझ लीजिए कि किसी भी संधि का नाम किस पे आधारित होता है? उसके आदेश वर्णों पर। किस पे आधारित होता है? आदेश वर्णों पर आधारित होता है। और आदेश वर्ण होते कौन से हैं? आदेश वर्ण वो होते हैं जो आदेश होता है जो बाद में बनते हैं। जैसे अभी देखा कि ई और प्लस आ मिल करके क्या बना? ए, है ना? नहीं, सॉरी, ई के बाद आ आने पर या बनता है, ठीक है। तो हमारा या जो है ये क्या है? ये आदेश वर्ण है। क्या है? आदेश वर्ण है। और ई क्या है? ई आगम है, क्योंकि ई पहले से आई हुई है ना, तो ई क्या है? आगम है। और या क्या है? आदेश वर्ण है। तो किसी भी संधि का नाम उसके आदेश वर्णों पर आधारित होता है। और संधि का नाम आते ही तुम लोगों को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी संधि, मतलब कौन से वर्ण हमको बनाना है। जैसे हमारी ये स्वर संधि। स्वर संधि में क्या आदेश होता है? स्वर संधि में आदेश होता है स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर। मतलब दोनों तरफ स्वर होंगे और बाद में क्या होगा? स्वर ही आदेश होगा। जैसे हम लिखा है हर प्लस ईस, तो इधर कौन सा है? आ है प्लस ई है। तो आ के बाद ई आने पर क्या होता है? ए हो जाता है, हो जाता है। तो यहां पर आ और ई ये दोनों क्या हैं? ये आगम हैं। क्या हैं? आगम है। और ए क्या है? आदेश वर्ण है। तो आदेश वर्ण में देखिए ए है और ये कौन सा स्वर है? स्वर है। क्या है? स्वर है। तो इसीलिए इसका नाम स्वर संधि है। स्वर का मेल जब स्वर से होता है तो स्वर ही होता है। 2 नंबर पे आती है हमारी कौन सी? व्यंजन संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि का मतलब होता है व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन बराबर क्या होगा? व्यंजन। तो जहां पर व्यंजन संधि का नाम है समझ लो व्यंजन वर्ण ही बनना है। तो जैसे लिखा है वाक प्लस ईस। अब इधर क्या है? आगम क्या है? का है। का के बाद ई है तो यहां पर का को क्या हो जाता है? गा हो जाता है। का को गा हो जाता है। देखिए वाक प्लस ईस तो ये बराबर वागीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागीस हो जाएगा। अगली संधि है हमारी नंबर 3 पे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग का मेल विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन
बराबर क्या होगा, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है और विसर्ग भी हो सकता है, विसर्ग भी हो सकता है। यहाँ पर तीनों स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, स्वर भी हो जाएगा, व्यंजन भी हो जाएगा और विसर्ग हो जाएगा। और संधि का मतलब ही होता है कि वर्णानाम परस्परम संबंधम संधि, वर्णों के आपस में संबंध होने को या आपस में मिलने को ही संधि कहते हैं। अब स्वर में जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो स्वर ही होता है, जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो व्यंजन होता है, और जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, विसर्ग भी हो सकता है। कैसे, जैसे लिखा हुआ है कह प्लस आपी, कह प्लस आपी, तो ये बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर विसर्ग को आपका ओ हो जाएगा, ये को अप बन जाएगा। जब विसर्ग संधि के भाग बताएंगे तो उसमें देखना को अप हो जाएगा, विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और रामः प्लस चिनोति, अभी देखा था आपने विसर्ग को क्या हुआ, ओ हुआ, मतलब स्वर हुआ। अब है देखिए विसर्ग है और विसर्ग को यहां पर क्या हो जाएगा, रामस चिनोते। देखिए यहां पर विसर्ग को क्या हुआ, सा बन गया, विसर्ग को क्या बना, सा बन गया। तो और विसर्ग को विसर्ग भी हो सकता है, जैसे लिखा है यहां तक विसर्ग को जैसे होता है, जैसे लिखा है दुह प्लस खा, तो ये बराबर दुख। देखिए विसर्ग को विसर्ग ही रह गया। तो इस प्रकार विसर्ग में तीनों स्थितियां आ सकती हैं। विसर्ग को स्वर भी हो सकता है, विसर्ग को व्यंजन भी हो सकता है और विसर्ग को विसर्ग भी रह सकता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए।